गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इंसेक्ट चैप्टर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करना नहीं भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हम लोग टॉपिक करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है। बटरफ्लाई lays egg on the underside of the leaves of a different plant. The egg hatch out into a larva. ये जो बटरफ्लाई होती है कैसे बनती है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पहले क्या करती है बटरफ्लाई, क्या करती है, अपना अंडा जो है वो क्या पत्तों के बीच में अपने पत्तों के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट पेड़ के पत्तों में जाके वो क्या अपने अंडों को देती है। और वो अंडा क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, टूट के फूट करके एक लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। वो लार्वा क्या फिर में रिसेंबल होता है, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट में कन्वर्ट होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। वो कैटरपिलर क्या करता है, बहुत फास्ट वे में वो पत्तों को खाता है। ठीक है। और वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। कैटरपिलर ईट द लीव्स एंड ग्रो वेरी फास्ट। ठीक है। वो लीव्स खाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज द कैटरपिलर मेक अ कोकून अराउंड इटसेल्फ एंड अटैच itself to a twigs and does not move or eat. वो क्या है, कैटरपिलर पत्ते को खा के बड़ा हो जाता है और फिर वो अपने अराउंड में क्या है, कोकुन मतलब क्या है, वो अपने अराउंड में एक सुरक्षा कवच वो तैयार कर लेता है और वो उसी के अंदर छिप जाता है। वो ना तो खाना खाता है और ना हिलता डुलता है। और क्या है, वो कहाँ पर अटैच होता है, ट्विग। ट्विग मीन्स क्या होता है, पेड़ की टहनियाँ होती है ना, उसमें वो अटैच हो जाता है और ना वो हिलता है, ना डुलता है और ना खाना खाता है। ठीक है। वो स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पुपा। हाँ, दिस स्टेज इज कॉल्ड पुपा। द पुपा चेंज to become a beautiful butterfly has the adult butterfly emerge out of the pupa. जो पुपा क्या चेंज किस में होती है, बटरफ्लाई में। ठीक है। बहुत सुंदर बटरफ्लाई में चेंज होती है, बड़ी सी। उसको हम लोग पुपा बोलते हैं। इट ड्राइज इट्स विंग्स एंड फ्लाई टू अ फ्लावर टू सक अ नेक्टर। ठीक है। फिर वो क्या है, अपने पंख खोल के उड़ती है और कहाँ जाती है, फूलों के पास में, क्या करने, फूलों का रस लेने के लिए। ठीक है। नेक्टर मैंने बताया था ना, फूलों के रस को बोलते हैं। द एडल्ट बटरफ्लाई लेज एग एंड द होल साइकिल स्टार्ट अगेन। फिर क्या होती है, जो बड़ी तितलियाँ होती है, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो पत्तों में जाकर अपने अंडे देती है, अंडे फूटते हैं, फिर उसमें से जो लार्वा निकलता है, उससे छोटे छोटे वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़े बनते हैं। फिर वो कीड़े किस में कन्वर्ट होते हैं, वही छोटे छोटे कीड़े कैटरपिलर होते हैं। वो कीड़े कैटरपिलर क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पत्तों को खाते हैं, जिससे वो बड़े हो जाते हैं। फिर वो पत्ते यानी ये कन्वर्ट, फिर वो क्या होता है, वो कैटरपिलर अपने आप को एक कवच में छुपा लेता है। ठीक है। और क्या है, फिर उसी से वो कुछ समय बाद बटरफ्लाई बन के निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। यानी वो बटरफ्लाई बनता है, फिर से अंडा देगा, तो यही प्रोसेस को हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई कहते हैं। नाउ अब क्या है, इंसेक्ट सच हैज कॉकरोच, ग्रास हॉपर हैव अ 3 स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। जो कॉकरोच है और ग्रास हॉपर है, वो उन लोग के लाइफ साइकिल क्या 3 स्टेज में होते हैं। द एग ऑफ दिस इंसेक्ट हैच एंड लार्वा कॉल्ड द निम्फ कम्स आउट। तो क्या है, जो इन लोग का एग क्या है, वो फूटता है और उसमें से जो लार्वा आता है, उसको हम लोग क्या, उससे क्या निकलता है, जो इमेच्योर, कैसे इमेच्योर बेबी होता है, तो वैसे इमेच्योर कीड़े मकोड़े यानी छोटे छोटे कीड़े में, उसमें से छोटे से कीड़े निकलते हैं जो पूरी तरह से बड़े नहीं होते हैं। ठीक है। इमेच्योर रहते हैं। तो वो क्या है, वो धीरे धीरे अपना ना स्किन चेंज करते रहते हैं। ठीक है। वो एडल्ट बनने के लिए द निम्फ शेड इट्स स्किन सेवरल टाइम टू ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट। ठीक है। ये अपना स्किन चेंज करते हैं धीरे धीरे धीरे, किस में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, एडल्ट फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माउल्टिंग। ठीक है। Now, in all these examples, the complete change of young form and an organism to an adult is called metamorphosis. यानी देखिए, ये सारे प्रोसेस को कि एक छोटा सा कीड़ा, ये जो फॉर्म बनता है कि एक छोटा सा बच्चा बड़ा होता है, एडल्ट फॉर्म में आता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं कि ये हम इसको मेटाफॉसिस कहते हैं। ठीक है। समझ में आया बच्चों। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। हनी बी का लाइफ साइकिल क्या होता है, पढ़ते हम लोग। द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज। यानी इन लोग का भी जो लाइफ साइकिल है, ये 3 स्टेज में होता है। क्या, पहला लार्वा, फिर पुपा एंड देन एडल्ट।
द फर्टिलाइज एग ऑफ हनी बी हैच, जो उन लोग का फर्टिलाइज एग है वो क्या है, फूटता है और उसमें से क्या निकलता है, हनी बी निकलता है। उसमें हनी बी कौन होती है, एक वर्कर भी होती है जो काम करती है, क्वीन बी, रानी बी। और जो अनफर्टिलाइज है, वो अनफर्टिलाइज एग जब फूटता है ना, तो उसमें से कौन, ड्रोन बीज। ड्रोन बीज का मतलब क्या होता है मालूम है, कामचोर, जो काम नहीं करते बीज, वो आते हैं। ठीक है, तो ये हनी बी का लाइफ साइकिल है। ठीक, तो ये आज हमने क्या पढ़ा, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल एंड हनी बी का लाइफ साइकिल। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको कोई टॉपिक में कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसका फिर से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आज सिर्फ इतना ही। तब तक आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।